नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी विषय पर हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है हाथ के विभाग। तो आज के हाथ के विभाग में हम हाथ को दो भागों में बांट सकते हैं। हम हाथ को, एक है करपृष्ठ और एक है करतल। हाथ के पिछले भाग को हम करपृष्ठ कहते हैं और ये वाले भाग को हम बोलते हैं करतल। करपृष्ठ और करतल। जब हमें हाथ का अध्ययन करना होता है, जब हमें रेखाओं के हाथ देखना है, और सामुद्रिक शास्त्र में हम पीछे और अगले का दोनों का अध्ययन करते हैं। हस्तरेखा में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम किसी एक विषय को फल कथन करते हैं तो ये संभव नहीं है और निस्संदेह आपका कथन असफल होगा और भविष्य में ये सफल नहीं होगा। इसके लिए आपको हाथ के बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि अगर किसी की जीवन रेखा टूटी हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आयु कम होगी, क्योंकि बहुत से अन्य संकेत भी हाथ में होने चाहिए आयु की कमी के लिए। यदि वो नहीं है तो किसी एक विषय को लेकर फल कथन नहीं किया जा सकता। सारे समूहों के फल एक जैसे हों तो ऐसा फिर कह सकते हैं। बाहरी गुण क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो बाहरी गुण भौतिक संचरण के हाथ में, चर्म त्वचा के बारे में, वर्ण रंग के बारे में, रोम बाल के बारे में और नख नाखून के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम रेखाएं बाद में देखेंगे, पहले हम बाहरी हिस्सों पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं चर्म की। तो चर्म की मतलब हाथ की बनावट कैसी है। चर्म यानी हाथ की चमड़ी की बनावट कैसी है, वो बहुत खुरदरी है, नर्म है, या वो बहुत मुलायम है, या वो बहुत पतली है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी हाथ में की त्वचा में। बहुत ज़्यादा सख्त और मुलायम ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। हाथ की त्वचा को सामान्य स्थिति में होना चाहिए। इसी प्रकार से वर्ण स्रोष्टम की बात करें तो हाथ का रंग कैसा है। अगर हाथ का रंग पीला दिखाई दे रहा है तो ये रोग का प्रतीक है। बहुत अधिक काला, बहुत अधिक लाल रंग दिखाई देना नहीं चाहिए हाथ का। यहाँ हम सामान्य रंग की बात नहीं कर रहे हैं, रंग की। यहाँ पे त्वचा के रंग की भेद की बात नहीं है। अगर हम अफ्रीका में जाएंगे तो हम अफ्रीका के उनके हाथों की रंग की तुलना करेंगे। यहाँ भारत में हाथ की त्वचा का रंग अलग होगा और यूरोपीय कंट्री में जाएंगे तो उनका अलग होगा। दो चर्म का सामंजस्य हमें स्थान के हिसाब से करना होगा। चर्म मीन्स त्वचा। तो अब हम बात करते हैं रोम की। रोम का मतलब बाल की। जो महीन महीन हाथों में हमारे बाल दिखाई देते हैं, कुछ में मोटे दिखाई देते हैं, कुछ में गहरे दिखाई देते हैं। तो ये हल्के रंग के हैं या गहरे रंग के हैं हाथ के बाल, ये काले भूरे या लाल, इनका अध्ययन हमें करना होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि एक हाथ में से कितने बाल दिखाई दे रहे हैं। ये भी ज्योतिष में हमारे फल कथन का आधार माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नाखून की। नाखून की बनावट कैसी है। नाखून रूखे हैं, मोटे हैं, चिकने हैं, बादाम के आकार के, या बहुत फैले हुए हैं। ये सब चीज़ें भी फल कथन का आधार होगी। तो आज हम हाथ के बाहरी संरचना के बारे में समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे भौतिक सौष्ठव के बारे में, यानी हाथ के प्रकार बाहर से। पिछले हिस्से से हम देखें, आगे से देखें, या हाथ का पूरा प्रकार हम देखें तो कितने प्रकार का कैसा हाथ हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हाथ की संरचना के बारे में जान लेते हैं। हाथ में हम कुल 5 उंगलियों की बात करते हैं। ये है अंगूठा, ये 7 वाली अंगूठी है, इसका नाम है तर्जनी और इसे बोलते हैं मध्यमा। और जो इसके पास वाली अंगुली, इसको हम बोलते हैं अनामिका। इसे काफ़ी पवित्र उंगली माना गया है। चौथी जो उंगली है, ये है कनिष्ठा। हर उंगली के 3 पर्वत होते हैं। कभी कभी उंगली में 4 पर्व हो सकते हैं, कभी कभी या अधिक भी हो सकते हैं। लाइनें अधिक हो जाती है उंगलियों में। जैसे यहाँ से विभाग देगा तो 4 विभाग हो गए हैं।
हालांकि वो 3 ही होते हैं, लेकिन अगर 4 विभाग हो जाए तो ये बुरा लक्षण है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम आज के विषय में बात करते हैं। हाथ के विभाग में 2 तरह का हाथ हो गया, एक करपलिष्ट, एक करतल्क। और अगले भाग में हम बात करेंगे हाथ की बनावट की। हाथ की बनावट के बारे में मैं आपको सामान्य बात बता देती हूँ। सबसे पहला हाथ होता है प्रारंभिक हाथ। इसे निम्न हाथ या एलिमेंट भी कहा जाता है। इस हाथ के लोग कैसे होते हैं हम ये अगली वीडियो में जानेंगे। और दूसरा है वर्गाकार हाथ, जिसके हम स्क्वायर हैंड भी कहते हैं। तो हाथ को 7 प्रकार होते हैं। इन 7 प्रकार के हाथों को हम अगली वीडियो में देखेंगे और हम हाथ की बनावट पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझ लें ताकि हमें आगे बढ़ना आसान हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।